कैसे माहौल बनेगा? जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ साल्य वन में जा रहे थे तो थकने के बाद वट वृक्ष के नीचे बैठ गए अपने भिक्षुओं के साथ। तो धर्म पे वहाँ चर्चाएं होने लगी तो एक उनके जो भिक्षु ने पूछा, हे भगवान क्या बात है, कुछ लोग कम सामर्थ्य होते हुए, कम ज्ञान होते हुए बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके पास सामर्थ्य है, पूरी तरह से प्रबल भी है, सामर्थ्य है, ज्ञान भी है, लेकिन वो काम नहीं कर पाते जिन्हें कम सामर्थ्य वाले कुछ लोग कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो भगवान बुद्ध ने उन्हें एक प्रेरक कहानी सुनाई। भगवान बुद्ध ने सुनाया कि एक बार विराट नगर में एक राजा था। उस राजा के पास एक लोहसान नाम का हाथी भी था। राजा ने उस लोहसान हाथी पर सवार होकर बहुत सारे युद्ध भी जीते और वो हाथी युद्ध में इतना प्रवीण हो गया था, शैशव काल से उसे युद्ध कला सिखाई जाती थी। जब हम अपने विशालकाय शरीर के साथ दुश्मनों की सेना में जाकर प्रचंड चिंगारता तो दुश्मनों की सेना पाँव उखड़ जाते थे लोहसान हाथी से। लेकिन समय बीतने के साथ जैसे हम कभी जवानी में भी आता है, फिर जाके वृद्ध अवस्था का सामना करते हैं, ऐसे वो हाथी भी वृद्ध अवस्था में चला गया। अब हाथी सिर्फ हाथीशाला की शोभा ही बढ़ा रहा था, हाथीशाला की शोभा बढ़ा रहा था। तो हाथी को एक दिन प्यास लगी और हाथी जहाँ उसे पुराना एक तालाब था, पहले ले जाया जाता था पानी पिलाने के लिए, उधर ले जाया गया। हाथी वहाँ जा रहा था, वहाँ जाने के बाद हाथी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसको लगा कि स्नान भी कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं। हाथी धीरे धीरे उस पुराने जो तालाब था उसमें अंदर एंट्री करता गया, अंदर चलता गया। तालाब में दलदल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा कीचड़ था। हाथी अंदर जाता रहा और कीचड़ में फंसता रहा। हाथी कीचड़ में फंस गया, बूढ़ा हो गया था, अब उससे वापस निकलना मुश्किल हो गया। राजा को ये सूचना मिली कि जी लोहसान जो आपका सबसे प्यारा हाथी है वो दलदल में फंस गया है और उसे निकला नहीं कर रहा। राजा ने बहुत प्रयास किए उसको निकालने के लिए, किसी प्रकार से उसको दलदल से निकाला जाए, लेकिन असफल रहा। फिर राजा के मंत्रियों को एक आइडिया आया कि साहब एक काम करो, जो भी लोग हाथी को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं, बचाव कार्य में लगे हुए हैं, उनको वापस बुला। उन्हें सबको वापस बुला दिया गया। उसने आइडिया दिया कि वैसा ही माहौल बनाओ जैसे युद्ध काल में होता था। अपने सैनिकों को युद्ध की पोशाक पहनाई गई, युद्ध के नगाड़े मंगाए गए, रणभेरियां मंगाई गई और तब सारे सैनिक ऐसे कूच करने लगे हाथी की ओर जैसे कि दुश्मन सेना आ रही है। हाथी ने देखा कि दुश्मन सेना मेरी ओर बढ़िया आ रही है। हाथी उसी प्रचंड चिंगार के साथ दौड़ा, उसी प्रचंड रूप से चिंगार लगाई और यानी उसी ताकत के साथ सैनिकों पर हमला करने के लिए बाहर निकल गया। क्या हुआ? माहौल बना था रही, ये सब माहौल की बात है। हाथी को माहौल दिया गया, हाथी को वही चीजें दिखाई गई जो जवान था, किस प्रकार से प्रचंड चिंगार से, है ना, वही सीन क्रिएट करके दिया गया, माहौल बना, हाथी बाहर निकल गया। अदरवाइज बहुत कोशिश कर रहे थे, निकल भी नहीं पाता। तो ऐसा माहौल हम भी अपनी सोसाइटी में बनाए कि ज्यादा लोग एक्टिव हो, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर पर्पज के लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं ले रखा है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही है। 20,000 से लेकर 1 लाख 1.25 लाख तक का अमाउंट तो ज्यादा नहीं है। अगर कुछ लोग डिफॉल्टर उनको जगाया जाए, उनको माहौल बनाया जाए, तो वो लोग भी आराम से भर सकते हैं। उनको एक बात और बतानी होती है कि फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई गलत फहमी से ये सोच बैठा है कि मुझे फ्री में कुछ मिल जाएगा, फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई चोरी भी करता है फ्री में, बदले में क्या लेता है? बदले में मान, ईमान, सम्मान, आजादी, सारी चीज देके जाता है वो चोर भी फ्री में, क्योंकि सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सिस्टम ही ऐसा है। फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही फ्री में मिलेगा। अगर कोई बच्चा किसी भी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहता है
टारगेट सेट कर लिया है, बदले में कुछ देता है ना, क्या देता है, बहुत मेहनत देता है, रिवेज नहीं मिल रहा, रातों रात भी कुछ नहीं होता, एक माहौल बनाना होता है। माहौल बनेगा तभी हमारे जो कुछ मेंबर भटक गए हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं, उनको राइट ट्रैक पर लाया जा सकता है। उसका डबल फायदा है, एक तो हमारी सोसाइटी अच्छी ग्रो करेगी, हमारे मेंबर परिवार से भी समृद्ध हो जाएंगे। जो मेंबर, जो व्यक्ति डिफॉल्टर बनता है, जिसका माइंडसेट डिफॉल्टर हो जाता है, उसके घर परिवार का माहौल भी नेगेटिव हो जाता है। घर परिवार तरक्की करता ही नहीं है। आप ये अपने आप अपनी लोकेलिटी में सर्वे करके देख सकते हैं। जो आदमी डिफॉल्टर है, जो आदमी नैतिकता का फॉलो नहीं कर रहा है, एथिक्स का फॉलो नहीं कर रहा है, उसका जो घर का कल्चर भी वैसा ही हो जाता है, वो बेचारा बहुत पीछे चला जाता है। उनके बच्चे भी सही एनवायरनमेंट में नहीं जी पाते, तो वो भी अच्छा काम कम ही कर पाते। तो हम ये बता रहे थे, तो उसके लिए कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटी है, आप सभी अब तो स्ट्रेंथ बन रही है, बता सकते हैं कि कोऑपरेटिव है क्या, सहकारिता किसे कहते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा तो यही है, सहकारिता किसे कहते हैं, बता सकते हैं जी। सहकारिता का अर्थ है मिलके काम करना, है ना, टू एक्ट फॉर कॉमन पर्पस। सभी लोग मिलके कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं इन अनसेल्फिश मैनर, बिना किसी स्वार्थ के, यही सहकारिता है। और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सही रूप से डिफाइन कर सकते हैं, कौन बताएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल की बनी हुई है, हम सब में जो सभी व्यक्ति हैं, उनका एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप किसी कॉमन पर्पस के लिए, अपने कॉमन बेनिफिट के लिए एक सर्टेन काम करता है, एक निश्चित काम करता है। यही सोसाइटी जो सहकारी समिति है, जो हमारी जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसका मेन काम क्या है, अपने जमींदारों को सस्ते रेट पर क्रेडिट यानी लोन अवेलेबल कराना, शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए, यही कराते हैं। हम सब ने जब ये पैक्स बनाई तो इसका उद्देश्य क्या था, हमारा एक कॉमन उद्देश्य था, क्या था कि अपने मेंबरों को साहूकारों से, लैंडलॉर्ड से बचाना। हम छोटी छोटी नीड्स के लिए, आवश्यकताओं के लिए साहूकार के पास चले जाते थे और एक्सोर्बिटेंट रेट, हाई रेट पर मजबूरी में पैसे ले लेते थे, और उनका ब्याज भी नहीं उतर पाता था, हमारी जमीन ही चली जाती थी। उस पर्पस के लिए, हमें उस खतरे से बचाने के लिए पैक्स बनी थी, आप सभी को पता है। लेकिन पैक्स जिस अच्छे रोल प्ले करने के लिए बनी थी, वो अब तक हो नहीं पाया। हम अभी उसी ग्रास रूट लेवल पे ही काम कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया पैक्स में। पैक्स ने नया काम नहीं किया है, वही थोड़ा पैसा ले लेते हैं, टाइम पे लौटा देते हैं, यही काम चल रहा है। पैक्स कोई भी काम कर सकती है, मल्टीपर्पज वर्क कर सकती है, नए नए काम इसमें ला सकते हैं, नए लोगों को रोजगार भी मिल सकते हैं ना, बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने नए नए आइडियाज खोजने पड़ेंगे। आइडियाज कहाँ से आएंगे, पढ़ने से। बायलाज किसी ने पढ़ाया जी आप में से, कमेटी मेंबर किया टैक्स के जो बायलाज होते हैं कानून से चलती है, कोई भी सोसाइटी, घर भी कानून से चलता है और हम सभी कानून से चलते हैं। उसमें कानून बनाए हुए हैं हमने, किसी से बोलते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें उसी हिसाब से अपना एक सेट रोल बनाया हुआ है, उसी हिसाब से हम बिहेव करते हैं उसके साथ।